बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सरों वाला मकबरा या फिर शरफ़ुन्निसा का मकबरा, जो कि एक चबूतरे के ऊपर बनाया गया है। इस तरह का एक और मकबरा लाहौर के अंदर मौजूद है, जो कि कहा जाता है कि कोट ख्वाजा सईद में मौजूद है। ये मकबरा नहीं था पहले। यहाँ पे शरफ़ुन्निसा जो नवाब ख़ान की बहन थी, वो इबादत करने के लिए और कुरान पाक पढ़ने के लिए, अल्लाह का ज़िक्र करने के लिए, अपनी सारी नमाज़ें पढ़ने के लिए यहाँ पे आया करती थी। और ऊपर चढ़ने के लिए उनको किसी आर्ज़ी सीढ़ी लगाने की ज़रूरत पड़ती थी। आर्ज़ी सीढ़ी लगाकर वो ऊपर बैठ जाया करती। जिस टाइम वो इबादत करती थी तो ऊपर किसी को जाने की इजाज़त नहीं होती थी, सिर्फ़ वही जाया करती थी। जब उनका इंतकाल हो गया तो उनको इधर ही उनकी तदफ़ीन कर दी गई, जहाँ पे वो इबादत किया करती थी। ये एक छोटा सा, आप ये कह लेंगे, पात सा बना हुआ है, छोटा सा एक चबूतरा सा बना हुआ है, जो कि तकरीबन मेरे ख़्याल से 2.5 फुट ऊंचा होगा। उसके ऊपर बिल्कुल बीच में एक चबूतरा है, जिसकी बुलंदी तकरीबन 12 फुट मुझे लग रहा है कि होगी। और उसके ऊपर सरों वाले जो दरख्त होते हैं उनके नक्श यहाँ पे बने हुए हैं, और चारों साइडों के ऊपर ये नक्श बने हुए हैं। ऊपर एक छत है, छत के ऊपर छोटा सा एक गुंबद बना हुआ है। यहाँ पे ये जो छोटे छोटे सुराख आपको नज़र आ रहे हैं, इन सुराखों का कोई काम नहीं है, क्योंकि नीचे जो चबूतरा है ये एक ठोस है। मतलब कि इसके अंदर आप ये कह सकते हैं कि भर्ती डाल के, चारों साइडों पे दीवारें बना के, बीच में भर्ती डाल के, और हो सकता है कि सिर्फ ईंटें ही इसके अंदर रखी गई हों। और इस तरफ भी आपको ये सरों वाले दरख्त जो हैं वो नज़र आ रहे होंगे। तो ऊपर जाके वहाँ पे एक कमरा है, जहाँ पे अब नहीं जाया जा सकता। हाँ, हो सकता है कि जो आसार कदीमा के मुहाफ़िज़ीन हैं वो ऊपर जाते होंगे। ये एंट्रेंस है उसकी, यहाँ पे आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा होगा। ये एंट्रेंस है, यहाँ से वो दाखिल हुआ करती थी, और यहाँ पे सीढ़ी लगा के, आर्ज़ी सीढ़ी जो है, या फिर आर्ज़ी कोई भी बंदोबस्त करके जिसके ज़रिए वो ऊपर चढ़ जाएँ, वहाँ जाया करती थी। अब किसी को भी ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ़ ये एक राहदारी है, ये एक ही दरवाज़ा है जहाँ से अंदर जाया जा सकता है। इस तरफ भी आप दीवार देख सकते हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी दीवार है, मतलब कि इसके अंदर कोई खिड़की नहीं है, कोई दरवाज़ा नहीं है। और ऊपर गुंबद बना हुआ है। थोड़ा सा मैं पीछे हट के आपको दिखा देता हूँ कि गुंबद जो है वो किस तरह का बना हुआ है। पूरा गोल गुंबद नहीं बना हुआ, एक चपटा सा थोड़ा सा ये शेप के अंदर बना हुआ है। और उसके नीचे जो साइडें उसकी बनी हुई हैं, उसका जो शेड बना हुआ है वो बिल्कुल ही बारीक है। तकरीबन मेरे ख़्याल से इसकी 4 इंच या 5 इंच मोटाई होगी। तो ये है शरफ़ुन्निसा का मकबरा। ये है शरफ़ुन्निसा का मकबरा, जो एक किसी इलाके के अंदर, जो कि बेगमपुरा का इलाका है। आप अगर दाईअंगा के मज़ार से थोड़ा सा पहले जो गली है उसमें से आते हैं, आके यहाँ पे किसी से आपको पूछना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी गलियों के अंदर बाहर इस तरह से निकल के, आप ये कह लेंगे, दाएं बाएं जानिब जाके फिर जाके ये मकबरा जो है वो मुझे मिला है। और बहुत से लोगों से मैंने पूछा है, पूछने के बाद मुझे मिला है। ये इस मकबरे के बाहर लिखा हुआ है सरू वाला मकबरा। तो लोगों को यही पता था कि ये सरू वाला मकबरा है। मैं लोगों से पूछ रहा था कि शरफ़ुन्निसा एक शहज़ादी थी, उनका मकबरा कहाँ पे है, तो लोगों को इसका नॉलेज नहीं था। तो बहरहाल छोटा सा एक पार्क बना हुआ है, जिसके अंदर थोड़े से दरख्त लगे हुए हैं, कोई 4-5 सिर्फ दरख्त लगे हुए हैं। एक पीछे आपको ये नज़र आ रहा होगा, वहाँ पे छोटा सा है, उस कॉर्नर पे एक दरख्त लगा हुआ है, और यहाँ पे एक दरख्त लगा हुआ है। तो एक छोटा सा बाग है, इस बाग के अंदर ये मकबरा है। पहले कहा जाता है कि दाईअंगा और ये मकबरा जो है वो एक ही बाग के अंदर थे, और उनके बाग के अंदर ये बनाए गए थे। लेकिन अब चूँकि आबादी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो गई है, जिसकी वजह से ये अब एक बाग के अंदर नहीं, अलग अलग हैं, और इसको छोटा सा एरिया यहाँ पे मिला हुआ है। तो कहा जाता है कि शरफ़ुन्निसा जो ख़ातून थी, जो शहज़ादी थी, वो बहुत ही अल्लाह की नेक ख़ातून थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। और सब मुसलमानों के लिए भी हमें दुआ करनी चाहिए, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नए मुकाम पे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।